बेटा न होने के कारण महिला को उतारा मौत की घाट। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के देवबंद से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। लड़का न होने पर दो बच्चियों की मां को जहर देकर मारने का लगाया आरोप। थाना देवबंद के गांव बहादुरपुर में एक महिला को जहर देकर मारने का आरोप लगा है। मृतका के भाई अर्जुन कुमार का आरोप है कि लड़का न होने पर उसकी बहन को मार दिया गया। हालांकि उनकी तहरीर पर देवबंद थाना पुलिस ने पति समेत 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता मनदीप शर्मा ने मृतक महिला के भाई से खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है मृतक महिला के भाई का इस पूरे मामले को लेकर। देवबंद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला को इसलिए अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उसने बेटियों को जन्म दिया था। इस समय हमारे साथ हैं उस महिला के जो भाई हैं, वो हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आखिर मामला है क्या। भैया अपना परिचय दें आप। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं सब्बीरपुर से हूँ जी। तो क्या हुआ था, मतलब शादी कब हुई थी आपकी बहन की? 2018 में शादी हुई जी। तो मतलब क्या करते थे जो आपके जीजा जी हैं? जीजा जी रेडीमेड कपड़ों का काम कर रहे थे। रेडीमेड कपड़े हैं ना जो सिलते हैं, उनका काम करते थे वो। आप आरोप लगा रहे हैं आपकी जो बहन है उन्हें जहर देकर मार दिया गया जी। तो क्या कारण था इसका? इसका कारण था जी, एक तो पहली लड़की हो गई थी, फिर दूसरी लड़की हो गई। उसकी सास है जो उसे परेशान करती रहती थी उसके चक्कर में, कहता हमें वंश नहीं दिया दूसरा वो। और तुम्हारे पापा जी ने दहेज के लिए भी उसको कुछ कुछ बोलती रहती थी कि तुम्हारे पापा ने क्या दिया, कुछ भी नहीं, ये फलाना ढिमकाना, वैसे ऐसे ऐसे करके उसे परेशान करती थी बार बार। आप क्या मानते हैं हत्या का जो कारण था, जो आप आरोप लगा रहे हैं, दहेज रहा है या लड़कियों को जन्म देना रहा है? जी दोनों है जी, बिल्कुल एकदम। तो आपको कैसे लगा, मतलब उन्होंने लड़कियां पैदा होने से ही उन्हें जहर दिया गया है, मतलब आप जो आरोप लगा रहे हैं तो इससे सत्यता क्या है इसमें? जी देखो, हम गांव में गए थे तो गांव वालों ने बोला कि ये चाय में देखे कि किसी ने कुछ इन्होंने पिलाया है, इसकी सास ने और इसके देवर है अमित उसने, और इसका ससुर था वहीं पे। उसने कुछ उन्हें बोला नहीं या रोका नहीं क्योंकि सास बहुत ही नालायक थी उनकी। मतलब परिवार का माहौल किस तरह का था, क्या मारपीट करते थे, क्या था? बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे जी। एक उसका देवर है अमित और ससुर का नाम तो मुझे मालूम नहीं, शायद भी मैंने मालूम था पर पता नहीं, राजपाल ही है शायद। तो क्या आपकी बहन ने जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो आपको कभी उन्होंने फ़ोन पे बताया नहीं इस तरह की बात? फ़ोन तो किया था एक बार उन्होंने, पर ये बोला मैं ठीक हूँ। पर जब वो घर आई 15 दिन के लिए, 15 दिन रहा, उसने हमें बताया कि मेरी सास ने मुझे पिटा बताया। पर हम वहाँ पे गए भी, दोबारा से गए और क्या हुआ वो फिर हमारे वो कहने लगे कि हम इसे जाने नहीं देंगे, घर से जाने नहीं देंगे। मेरे पापा जी गए थे लेने के लिए, कहने लगे कि तो मेरे पापा जी ने कहा चलो बड़े हैं, उनकी बात मान लो आप, चलो ठीक है, अब रह लो यहीं पे। फिर भी ऐसे ही करने लगे। फिर 15 यानी कि 2 महीने के बाद फिर लड़की घर आई हमारे। फिर उसने बताया कि मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, और मेरा पति है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसका नाम वो ललित कुमार है, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा उसे। वो भी अपनी मम्मी की कह रहा, वो बोल रहा है कि वो बोलता रहता है कि मेरी मम्मी तू गलत है, मेरी मम्मी सही है। बहन के ससुराल में कौन कौन लोग थे, परिवार कितना बड़ा था? परिवार जी उसके 3 भाई हैं जी, 3 तो भाई हैं जी, एक पिता है और सास है, यही है जी बस। और एक बड़ा भाई है प्रमोद है इसका नाम। कितने दिन से ये क्रम चल रहा था, कितने दिन से मारपीट की जा रही थी, परेशान किया जा रहा था? 2 साल से, पूरे 2 साल से मारपीट की जाती। पर जब भी हम कॉल करते थे वो यही कहती थी मैं ठीक हुई है, पर बताती थी उसकी सास फोन का उस पर से लेकर काट देती थी फ़ोन, बात नहीं करने देती हमारे से, बात नहीं। उसने अब भी जब उसने उसकी सास ने उसे कुछ दिया जहरीला पदार्थ, तो उसने कॉल तो किया था हमारे पास, पर उसने बात नहीं कराई, फ़ोन काट दिया, खोस लिया उसका फ़ोन उसने। और कोई इससे पहले कुछ घटनाएं ऐसी हुई हों जिससे बहन ने बताया हो भाई आप परेशान किया जा रहा है? जो अवनी है जी, 3 साल की लड़की है, उसने खुद बताया जी। जब हम उनके घर पे यानी कि अंतिम संस्कार करने के लिए गए, हम पूछा अवनी क्या बात थी, कैसे हुआ, तेरी मम्मी को क्या हुआ,
तो उसने बताया कि मेरी मम्मी को मेरी दादी ने पिटा और उसकी छत्ते पे बैठ के घूरे बजाए और उसे फिर पता नहीं क्या दिया, ये बोला उसने, तो ये बताया मैं। और फिर जब आप वहां पहुंचे तो उस समय क्या मंजर था, क्या नजारा था? वहाँ पे तो हम तो लाश को लेके पहुंचे थे जी वहाँ से। जहर खाने के बाद जब आपको सूचना मिली बहन ने जहर खा लिया है, वो वहां पहुंचने के बाद आप कितने मतलब उस समय जिंदा थी या वो मर ये चुकी? मर गई थी बिल्कुल भी। और हमें पता नहीं दिया कहाँ से है, क्या कर रहे हैं, अन्नू कह रहे यहाँ पे आ जाओ, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे बुला रहे, कभी वहाँ पे बुला रहे, कुछ आता पता नहीं दिया। जब वो मर गई, जब कहा कि वहाँ पे आ जाओ, हरिद्वार में कोई इनका रिश्तेदार है वहाँ पे, तो वहाँ पे आ जाओ, अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे। और जो हम गए तो वहाँ पे ख़त्म था, मरी हुई थी। फिर हम बहुत पूरा 2 दिन से यानी कि उसी दिन पूरा दिन घूमते रहे, कभी यहाँ पे जाएं कभी वहाँ पे जाएं, जहाँ पे भी बताते थे रहे, घुमाते रहे हमें पता नहीं दिया। मैं तो जब गया वहाँ पे मरी हुई मिली। कहाँ गए थे आप लोग? क्या देवबंद में नहीं कहीं डॉक्टर को दिखाया था उन लोगों ने? जी ये कह रहे थे कि डीके जैन के आ जाओ, डीके जैन के। हम वहाँ पे गए, वहाँ कोई नहीं। फिर ये कहने लगे कि झबरेड़ा आ जाओ, झबरेड़ा गए, वहाँ भी कोई नहीं। फिर ये कहने लगे रुड़की जा रहे हम, रुड़की आ जाओ, फिर वहाँ भी कोई नहीं, वहाँ भी हमें पूरा दिन घुमाते रहे। फिर वे कहने लगे कि वहाँ पे आ गया, हरिद्वार आ जाओ, हम हरिद्वार जा रहे, वहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे उनका कोई रिश्तेदार होगा, पता नहीं, इतना तो वो मरी लेती, मरी हुई को घूम रहे थे लेके उसे। अच्छा, जिस समय आप हरिद्वार पहुंचे क्या बहन मर चुकी थी या जिंदा? मर चुकी थी बिल्कुल। उसे बस हम तो बाहर आ गए थे, हम देख के हमने देख लिया, डिसाइड कर लिया था कि तो मर चुकी। बस अभी जब मर गई थी वो बिल्कुल जी, सांस ही नहीं चल रहा था उसमें जी, परेशान किया जा रहा। वो उसने कहा था कि मेरा ठंडा मारा मेरी सांस ने, और मुझे कुछ देज के लिए नहीं कह रही तेरे पापा ने क्या दिया, या ऐसे ऐसे बोलती थी उसे। और 2 लड़कियां वंश के, एक लड़की तो होगी, एक और होगी, और एक और कर लिए, ऐसा ऐसा उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। 2 लड़कियां हैं, अभी कितनी उम्र होगी बच्चों की? बच्चियों की जी, एक की तो रितिका है जिसका नाम, छोटी लड़की है उसकी 1 साल है, और जो बड़ी लड़की है अवनी है, उसका नाम है अवनी, उसकी उम्र है 3-3.5 साल की। उसने आपके परिवार में और कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहन हैं और 2 भाई हैं। जिन बहन के साथ ये घटना हुई है वो कौन से नंबर की? उसकी वो दूसरे नंबर की जी, दूसरे नंबर अब की है। क्या चाहते हैं भैया आप इसमें? ये हम इंसाफ चाहते हैं, और हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी है, मुकदमा भी दर्ज करा दिया, पर अभी कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन किसी ने कुछ नहीं लिया। अभी हम 2 दिन से फिर रहे हैं ऐसे ही, कभी वहाँ पे कभी यहाँ पे जाएं, कभी यहाँ पे, हमारी कोई सुन नहीं रहा, और ना कुछ गिरफ्तारी भी नहीं हुई, ना कोई एक्शन ले रहा इस चीज़ के बारे में। हम तो बहुत परेशान हैं, हम कल से ही घूम रहे। मृतक महिला जो हैं उनके छोटे भाई इस समय हमारे साथ हैं। हालांकि 4 लोगों के खिलाफ देवबंद पुलिस ने मामला दर्ज किया है, पर अभी तक इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। आगे इसी तरह की घटना ना हो, कि कोई और बेटी इस तरह की बलि न चढ़े, क्या देवबंद पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी? देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज़। मनदीप शर्मा, देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।